बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और चीन में इंसदाद दहशतगर्दी सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियान ज़ीडोंग ने मुलाकात की, जिसमें पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में खुदकश हमले की मज़म्मत की। उन्होंने कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा है कि वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। मुलाकात के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी इत्तमाद एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाइत्तमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। चीनी सफ़ीर जियान ज़ीडोंग ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। वफाकी आईनी अदालत के लिए 3 बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। मजीद 2 जजिस ने हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के बेंच 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा शामिल हैं, जबकि बेंच 3 जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल है। आईनी अदालत आज से मुकदमात की समाअत का आगाज़ कर दिया। आईनी अदालत के जजेस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हसन असर रिजवी सेकंड फ्लोर पर बैठेंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू की अदालतें भी सेकंड फ्लोर पर कायम की गई हैं। अदालतों की मुंतकली के बायस 2 जजेस की समाअत की कास लिस्ट मनसूख कर दी गई है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू की कास लिस्ट शामिल है। वफाकी अदालत के 2 जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद अब 7 हो गई है। ज़्यादा आबादी गुर्बत का बायस बनती है। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागज़ीर है। वज़ीर ख़जाना वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन कौंसल की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि बढ़ती आबादी मसाइल को जन्म देती है। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सिमत में गामज़न है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मतवाज़न आबादी नागज़ीर है। उन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली भी असर हाजिर का बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की तवज्जो माहौल दोस्त मईशत पर मज़कूर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि कच्ची आबादियाँ भी मसाइल का बायस बनती हैं। कच्ची आबादियों का कोई डाटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं होता। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागज़ीर है। पंजाब दफ़ा 144 में मज़ीद 7 रोज़ की तोसी। एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। सूबाई महकमा दाखिला ने हफ्ता 22 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद का अवामी मुकामात पर जमा होना मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया गया है। सुबह भर में असलाह की नुमाइश, इश्ताल अंगेज़, नफरत आमेज़ और फ़िरका वाराना मवाद की तकसीम, इशाअत पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसी तरह लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। अलबत्ता सिर्फ अजान और जुमे के खुतबे के लिए इसकी इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा, जबकि सरकारी फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरान, एहलकार और अदालतें भी मुस्तस्ना हैं। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि यह फैसला अमन व अमान बरकरार रखने, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।